नमस्कार, आप सभी का इंडिया की धाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आर्य बाल भारती स्कूल के अंदर पिछली बार रणदीप कादयान जी के द्वारा व उनके सहयोगियों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिस दौरान कहा गया था कि आज़ाद आर्य व उनके सहयोगी योगेंद्र के द्वारा आर्य बाल भारती स्कूल के अंदर कुछ हेरा फेरी की गई है। तो आइए हम उन्हीं से अब जानना चाहेंगे, क्योंकि आज़ाद आर्य व योगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसको लेकर उनका क्या कहना है। रणदीप जी, जैसे कि आपको भी मालूम हो चुका होगा कि आज़ाद आर्य व योगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उसको लेकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप। मैंने आरोप नहीं लगाए थे। स्कूल की एक कमेटी बनाई गई थी जांच के लिए, जो रिकॉर्ड की जांच की थी उनके समय की। तो उसमें जो उनका गोलमाल पाया गया था लगभग 30-32 लाख रुपए का, तो उसी के आधार पर हमारे कोषाध्यक्ष मेहताब जी ने एक FIR दर्ज कराई थी, पुलिस को एक एप्लीकेशन दी थी और उसी के आधार पर पुलिस ने जांच करके FIR दर्ज की थी। और उसी के आधार पर रात को लगभग 9 बजे मेरे पास SHO सिटी का फ़ोन आया था, सिटी पानीपत का, कि भाई उनको गिरफ़्तार कर लिया है और अपने बयान वगैरह आप दर्ज करा जाओ। तो मेहताब जी को मैंने भेज दिया था कोषाध्यक्ष को और उसने बयान दर्ज कर लिए थे। तो क्या किस प्रकार का घपला आप जो बता रहे हैं किया गया था। घपला तो स्कूल से किया गया है, पैसे निकाले हैं, काफ़ी सारे पैसे निकाले हैं और अपने निजी खर्च किए हैं पैसे निकाल के। उनका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई बिल नहीं, कोई कुछ नहीं। गाड़ी एक ले के स्कूल के पैसे से वो योगेंद्र को दे दी। योगेंद्र ने अपने नाम उसकी RC करा ली और आगे योगेंद्र ने भी उसको बेच दिया। कहीं नारनौल वगैरह में पता लगा है उसका गाड़ी वहाँ चल रही है, वो किसी को बेच रखी है। तो सारे के सारे जो गोलमाल था इसका, अब गोलमाल तो इन्होंने किया, जांच स्कूल ने की और इल्ज़ाम किसी किसी पर लगा रहे हैं। मैं आज भी मीडिया में देख रहा था कईयों के, कभी किसी राज्यपाल का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। अरे उन लोगों का क्या दोष है बताओ। आपने जो गोलमाल किया है आप अपना हिसाब दो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनके द्वारा कभी राज्यपाल पर, कभी किसी पर, राज्यपाल देवव्रत आचार्य जी की आप बात कर रहे होंगे, मैं जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, उनके द्वारा गुरुकुल के प्राचार्य रहते हुए उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए। ना तो वो अब गुरुकुल के प्राचार्य हैं, गुरुकुल प्रतिनिधि सभा हरियाणा का है और हरियाणा प्रतिनिधि सभा में जब योगेंद्र मंत्री होते थे उस समय भी, उससे पहले आचार्य विजयपाल जी प्रधान होते थे उस समय भी, आर्य प्रतिनिधि सभा ने उनको संरक्षक के तौर पर गुरुकुल के अंदर रखा था। तो गुरुकुल का उन्होंने बहुत जीर्णोद्धार किया है। मरा हुआ गुरुकुल था, उसके अंदर कोई था ही नहीं कुछ भी, टूटी छत पड़ी थी, सारी बिल्डिंग बेकार थी, कोई बच्चा नहीं था, 50-40 बच्चे थे, भूखमरी का आलम था। आज उसको एक यूनिवर्सिटी की तरह से उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी तो सारी की सारी प्रतिनिधि सभा की ही बनाई है, प्रतिनिधि सभा की प्रॉपर्टी है। आज भी प्रतिनिधि सभा उसके अंदर अपनी कमेटी बनाती है और वो कमेटी उसका संचालन करती है। तो गवर्नर का उसमें क्या रोल है। तो क्या कुछ ऐसा नहीं लगता आपको कि उनकी जो उपलब्धता है तो उसको लेकर कहीं, वही बात है कि चोर मचाए शोर, मतलब अपनी बात को दबाने के लिए बड़े लोगों का नाम लेते हैं और कुछ नहीं है। मतलब आपका कहना ये है कि जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए योगेंद्र जी और आज़ाद आर्य पे, उसको छुपाने के लिए आचार्य जी को इसमें लपेटा जा रहा है। भाई हम तो आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य बाल भारती स्कूल अपना हिसाब मांगते हैं। हमारा हिसाब दो, बस हमारी पैसे वापस करो और अपना हिसाब दो कि ये पैसा कहाँ खर्चा है। अच्छा, पुलिस की जो दोबारा कार्रवाई की गई है इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए। हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, जो किया है उन्होंने कानून के दायरे में किया है। तो देख सकते हैं रणदीप कादयान जी हमारे साथ हैं, जिनका कहना है कि पुलिस के द्वारा आज़ाद आर्य व योगेंद्र जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इनके कोषाध्यक्ष जो हैं मेहताब जी, उनके द्वारा शिकायत दी गई थी कि आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यक्रम के आर्य बाल भारती स्कूल के अंदर आज़ाद आर्य व योगेंद्र जी के द्वारा निजी तौर पर पैसे का इस्तेमाल किया गया और इनका कहना है कि 30 से 32 लाख रुपए तक की हेराफेरी की गई है, जो वो नहीं कर सकते थे क्योंकि निजी कार्य के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही कहना है कादयान साहब का। और इनका यह भी कहना है कि
इसी को लेकर मेहताब के द्वारा जो इनका कोषाध्यक्ष है जाँच की गई और उनके द्वारा एक लिखित में शिकायत पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि कल रात को आज़ाद आर्य व योगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दाड़ के माध्यम से। इसके अलावा रणदीप कादयान का यह भी कहना है कि चोर मचाए शोर। जी हाँ, एक यह इनके द्वारा कहा गया है कि चोर मचाए शोर, और इनका यह कहना है कि बड़े लोगों को अब इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है अपनी जान बचाने के लिए। योगेंद्र आर्य व आज़ाद आर्य के द्वारा आचार्य देवव्रत जी का नाम यहाँ पर खींचने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि उनके द्वारा तो केवल और केवल गुरुकुल को स्थापित करने व उसको इम्प्रूव करने के लिए ही कार्य किया गया है। और आज उनकी जो उपलब्धता है उसको कहीं ना कहीं साख को नीचे करने का प्रयास उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जी, आप कुछ और कहना चाह रहे थे? बस यही कह रहा था कि मैं जब 2010 से और 2017 तक ये प्रधान रहे, जी, 2010 से 2013 तक का रिकॉर्ड तक उठा के ले गए यहाँ से। अच्छा, रिकॉर्ड भी ले गए? कार्रवाई जो पुस्तिका थी जिसमें मीटिंग होती है और कार्रवाई चढ़ाई जाती है, वो पुस्तिकाएँ सारी की सारी उठा के ले गए यहाँ से। जी। तो अब उस गुरुकुल का तो इनको दिखाई देता है कि वो गुरुकुल, और भी तो गुरुकुल हैं, उनका क्या हाल है? वो गुरुकुल आचार्य जी ने अपनी मेहनत से दिन रात एक करके दान मांग के लोगों से उसको आज चमका दिया। उस गुरुकुल का तो दिखाई देता है, और जबकि वो सब आका है उसमें उनका कोई लेना देना नहीं, उन्होंने चलाया है उसको। तो देख सकते हैं रणदीप कादयान का यह कहना है कि आचार्य देवव्रत के द्वारा गुरुकुल को केवल और केवल चलाया गया है, और गुरुकुल आचार्य का ना होकर, आचार्य जी का ना होकर वो आर्य प्रतिनिधि सभा का है, और आर्य प्रतिनिधि सभा ही आज भी उसकी इंचार्ज है। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप के द्वारा आज इनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार किया गया केवल और केवल अपने आपको बचाने के लिए, इस प्रकार के आरोप आज़ाद आर्य व योगेंद्र के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।